Hello everyone, welcome again on my YouTube channel that is RK Foundation of Education. Students, as you know, the main objective of this channel is to cover the syllabus of all the competitive exams. Dear students, today we are going to start a new topic that is sequence of sentences. So in this video we will cover important questions related to UPSC NDA, UPSC CDS and other competitive examinations. So let's start the topic that is sequence of sentences. Here is the instruction. In the following items, some parts of the sentence have been jumbled up. मीन्स जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं इनके अंदर कुछ पार्ट्स जंबल करके लिखे हुए हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दीज पार्ट्स विच आर लेबल्ड एज PQRS टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस. और हमें जो ये जम्बल्ड पोर्शंस हैं, जो फ्रेगमेंट्स दिए हुए सेंटेंसेस के, इनकी हेल्प से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. चूज़ द प्रॉपर सीक्वेंस और उनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उनमें अरेंज करना है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन इज, while the recent century show that the June rainfall is of a drought, India's rainfall data for over a rain may have soothed concerns. No predictor of the monsoon's outcome. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट तो क्या सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, जो हमें फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है. तो सबसे पहले हमें एक हिंट ढूंढना है जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और जो आज की हमारी वीडियो है ये UPSC NDA और UPSC CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो UPSC CDS और UPSC NDA में पूछे जाते हैं यूजुअली. और जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस का जो हमारा ये टॉपिक है, ये हम बात करें IBPS PO मीन्स जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे क्वेश्चंस जो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. वाइल द रिसेंट सेंचुरी शो दैट द जून रेनफॉल इज ऑफ अ ड्रॉट, इंडियाज रेनफॉल डेटा फॉर ओवर अ रेन मे हैव सूथेड कंसर्न्स. नो प्रेडिक्टर ऑफ द मॉनसून्स आउटकम. तो इसके अंदर आपको एक हिंट फाइंड करना है जिसके हेल्प से आप इनको सीक्वेंस कर सकते हैं. तो सारे फ्रेगमेंट्स के एंडिंग देख लेते हैं. सबसे पहले इसमें इज का यूज़ किया गया है, इसमें ओवर अ कंसर्न्स, नो प्रेडिकेटर ऑफ द मॉनसून्स आउटकम. तो ओवर ए के बाद हम यूज कर सकते हैं सेंचुरी का, ओवर अ सेंचुरी. तो हमें सिर्फ ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें क्यू के बाद पी का यूज़ किया गया है सीक्वेंस के अंदर. तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखते हैं क्यू के बाद पी का यूज़ नहीं है, तो इसको पहले एलिमिनेट कर देते हैं. सेकंड ऑप्शन के अंदर क्यू के बाद पी का यूज़ दिया गया है. थर्ड ऑप्शन के अंदर क्यू के बाद पी का यूज़ नहीं दिया गया. फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्यू के बाद पी का यूज़ नहीं दिया गया. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ऑन द contrary, in countries like China and other Pacific countries, permission for shooting but also filmmakers not only obtain quick get subsidies to undertake the job. तो इसके अंदर हम हिंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. बट ऑल्सो दिया हुआ है और बट ऑल्सो के साथ साथ बट ऑल्सो का यूज़ करते हम करते हैं नॉट ओनली के साथ. तो नॉट ओनली का यूज़ किया जाएगा पहले और उसके बाद हमें यूज़ करना है बट ऑल्सो का. तो हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें आर के बाद क्यू दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑप्शन में भी आर के बाद क्यू दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में आर के बाद क्यू नहीं दिया हुआ, थर्ड ऑप्शन में आर के बाद क्यू नहीं दिया हुआ, फोर्थ ऑप्शन में आर के बाद क्यू नहीं दिया हुआ. तो ये हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर. यदि हम बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन की, देर आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एज ह्यूमन राइट्स, so much is written by so many persons, very few subjects in contemporary times on which. तो हम देखते हैं सबसे पहले जो ऑन विच लिखा हुआ है, इसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं?
सो मच का यूज़ कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑन विच सो मच इज़ रिटन बाय सो मैनी पर्सनस। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें एस के बाद क्यू का यूज़ किया गया है। तो बात करें सबसे पहले ऑप्शन की जिसमें एस के बाद क्यू का यूज़ नहीं किया गया। सेकंड ऑप्शन की बात करें जिसमें एस के बाद क्यू का यूज़ नहीं किया गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें जिसमें एस के बाद क्यू का यूज़ नहीं किया गया। तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर एस के बाद क्यू का यूज़ किया गया है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स बात करें हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। The question is, scientists carrying glacier feeding the Ganga may melt before the end of the 21st century because of climatic changes caused by man-made carbon dioxide emissions. Out a study have warned that an ancient. तो सबसे एंडिंग देखते हैं सारे ऑप्शंस की। सेंचुरी, चेंजेस, एमिशंस एंड एंशियंट। आउट अ स्टडी हैव वोन्ड दैट एन एंशियंट। तो एंशियंट के बाद हम कौन सा फ्रेगमेंट है उसका जो स्टार्टिंग में यूज़ की जा सकती है। तो सबसे बात करते हैं एन एंशियंट ग्लेशियर। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एस के बाद पी पोर्शन का यूज़ किया गया है। तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, एस के बाद पी का यूज़ नहीं है, स्टार्टिंग के अंदर नहीं है। बी के अंदर बात करें क्यू पी एस आर, इसमें भी नहीं है एस के बाद पी का यूज़। बात करें थर्ड ऑप्शन की तो इसमें एस के बाद पी का यूज़ किया गया है। और लास्ट ऑप्शन के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी एस के बाद पी का यूज़ किया गया, लेकिन वो लास्ट में किया गया। तो साइंटिस्ट कैरिंग आउट, हमें कैरिंग के बाद आउट का भी यूज़ करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये एस ऑप्शन है वो सबसे पहले यूज़ किया गया जाएगा। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एस की स्टार्टिंग सबसे पहले है। एक ऐसे ऑप्शन जिसमें एस की स्टार्टिंग सबसे पहले, तो एस पी। लेकिन डी ऑप्शन के अंदर एस और पी वो सबसे लास्ट में दिया गया, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं आएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। इट इज़ स्ट्रेसफुल और जॉयफुल विद द बिलीफ इन द एवनेसेंस ऑफ लाइफ इट सेल्फ। जो हमारा वर्ड है एवनेसेंस, इसका मीनिंग होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड मीन्स कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई क्वालिटी हो जो कुछ ही समय के लिए रहती है, फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। नेसेसरी टू राइज अबव द सिचुएशंस एंड इन द फिलोसफिकल क्वेस्ट ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ। तो हिंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इट इज स्ट्रेसफुल और जॉयफुल, तो सबसे लास्ट में जॉयफुल दिया हुआ है। क्यू ऑप्शन के अंदर सबसे लास्ट में इट सेल्फ दिया हुआ है। आर के अंदर बात करें तो सिचुएशंस, तो सिचुएशंस के बाद या तो हम विद का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिचुएशंस के बाद एंड का यूज़ कर सकते हैं। बात करें फोर्थ ऑप्शन की, एंड इन द फिलोसफिकल क्वेस्ट ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ। तो लाइफ के बाद भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, विद का यूज़ कर सकते हैं। पर्पज ऑफ लाइफ विद द बिलीफ इन द एवनेसेंस ऑफ लाइफ इट सेल्फ। जो सबसे ज़्यादा सही रहेगा वो क्या रहेगा, पर्पज ऑफ लाइफ विद द बिलीफ इन द एवनेसेंस ऑफ लाइफ इट सेल्फ। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें एस के बाद क्यू दिया हुआ है। तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की जिसमें एस के बाद क्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। सेकंड ऑप्शन के अंदर एस के बाद क्यू नहीं दिया हुआ। थर्ड ऑप्शन के अंदर एस के बाद क्यू दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर एस के बाद क्यू नहीं दिया हुआ। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की। द डिफरेंस एंड डेवलपमेंट ऑन द अदर इफेक्ट्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट्स ऑन द वन हैंड बट द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन नॉट जस्ट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसके अंदर हम हिंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो नोट जस्ट दिया हुआ है इसके बाद यूज़ करना हमें बट का। जो वन हैंड दिया हुआ है इसके बाद हमें यूज़ करना है अदर इफेक्ट्स का। तो एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें
एस के बाद तो क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और क्यू के बाद पी दिया हुआ है, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी, द डिफरेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट्स ऑन द वन हैंड एंड डेवलपमेंट ऑन द अदर effects, not just the rate of population growth but the age structure of the population. So that is the proper sequence. So according to that sequence, B is the correct answer, QPSR. स्टूडेंट्स बात करें हमारे 7th क्वेश्चन की, एज अ maestro appear to be enjoying every bit of it and followed every composition, the thunderous applause from an appreciative audience preceded. तो हमें हिंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले बात करें थंडरस अप्लोज फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद हम क्या कर सकते हैं, मैस्ट्रो का यूज़, अपीयर टू बी एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, या फिर एंड फॉलोड एवरी कंपोजिशन द फ्रॉम एन अप्रिशिएटिव ऑडियंस। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल तो क्या रहेगा, फ्रॉम के बाद हम एन का यूज़ करें, थंडरस अप्लोज फ्रॉम एन अप्रिशिएटिव ऑडियंस प्रेसिडेड। अप्लोज का मीनिंग तारीफ़, तो प्रशंसा कहाँ से आ रही है, एक अप्रिशिएटिव ऑडियंस के थ्रू, तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें आर के बाद एस का यूज़ दिया हुआ है, आर के बाद एस का यूज़ फर्स्ट में नहीं दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ है, थर्ड में नहीं दिया हुआ, फोर्थ में नहीं दिया हुआ, तो इजीली फाइंड कर लिया हमने तो। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, आर एस क्यू पी। बात करें हमारे 8th क्वेश्चन की, कीपिंग फार्मर्स टू स्मोक देयर फील्ड्स ड्यूरिंग in view the prevailing weather conditions, agricultural experts have advised the night to protect vegetables from cold। तो इसके अंदर हिंट को फाइंड करना, सबसे पहले एंडिंग देख लेते हैं, ड्यूरिंग, उसके बाद कंडीशंस, एडवाइज्ड, फ्रॉम कोल्ड। तो ड्यूरिंग के बाद टाइम पीरियड का यूज़ करना है, तो टाइम पीरियड कहाँ दिया हुआ है, द नाइट। तो एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें पी के बाद हमें किसका यूज़ करना है, एस का यूज़ करना है। स्टार्टिंग के अंदर पी के बाद एस का यूज़ नहीं है, सेकंड ऑप्शन के अंदर पी के बाद एस का यूज़, इसमें गैप है तो ये भी नहीं आएगा, पी के बाद एस का यूज़ नहीं है, पी के बाद एस का यूज़ दिया है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको एक छोटा सा हिंट भी मिल जाता है, तो उसी की हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लगभग सभी के अंदर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बात करें हमारे 9th क्वेश्चन की, एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड सिंस वी लास्ट डिस्कस्ड दिस मैटर, इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टेक्ट यू, इट अपीयर टू मी विदाउट लूजिंग टाइम। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें हिंट को फाइंड करना है, मैटर, यू, मी, टाइम। सो इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टेक्ट यू विदाउट लूजिंग टाइम, तो इसके बाद ये प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें क्यू ऑप्शन के बाद एस का यूज़ दिया हुआ है, फर्स्ट में क्यू के बाद एस का यूज़ गैप है, इसके अंदर तो नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर क्यू के बाद एस का यूज़ नहीं है, थर्ड ऑप्शन के अंदर क्यू के बाद एस का यूज़ दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन के अंदर क्यू के बाद एस का यूज़ नहीं दिया हुआ है। तो इजीली सिर्फ एक इसी हिंट की वजह से हमने आंसर को फाइंड कर लिया है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, PRQS विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 10th क्वेश्चन की, द मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक टू इंक्रीज देयर वेजेस एंड रिटर्न टू वर्क। इसके अंदर हमें हिंट को फाइंड करना है, एग्रीड, स्ट्राइक, वेजेस, वर्क, द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक एंड रिटर्न टू वर्क। तो हमें क्यू ऑप्शन के बाद तो यूज़ करना है एस का,
हैविंग एग्रीड टू इंक्रीज, पी के बाद यूज़ करना हमें आर का। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें क्यू के बाद तो एस का यूज़ हो और पी के बाद आर का यूज़ हो। फर्स्ट के अंदर क्यू के बाद एस का यूज़ नहीं है क्योंकि आर बीच में है। सेकंड ऑप्शन के अंदर क्यू के बाद एस का यूज़ नहीं है। थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है क्यू के बाद एस का यूज़, और लास्ट ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, पी आर क्यू एस। स्टूडेंट्स, बात करें हमारे 11th क्वेश्चन की। ऑल रिलीजन्स आर टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस इन अ होली पार्टनरशिप, जस्टिस एंड फ्रीडम बाउंड टुगेदर। तो सबसे पहले हिंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आर के बाद पीस, पार्टनरशिप, फ्रीडम, टुगेदर। तो बाउंड टुगेदर दिया हुआ है तो इससे पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, इज एम आर का। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिससे पहले, जिसके एंडिंग में और बाउंड से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो, क्योंकि हमारी थर्ड फॉर्म है। जो स्टार्टिंग है वो सेंटेंस की कैसे होगी, ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर। तो सबसे पहले हमें एस ऑप्शन को यूज़ करना है, जो एस पोर्शन दिया हुआ है, एस फ्रेगमेंट दिया हुआ है, इसको यूज़ करना है। इसके बाद दूसरा हिंट देखते हैं हम, पीस, जस्टिस। तो एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें पी के बाद हमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। स्टार्टिंग एस से हो और पी के बाद आर दिया हुआ है। तो एक ऐसे ऑप्शन को देखते हैं, स्टार्टिंग तो एस से हो, क्योंकि पहले दोनों में तो नहीं है ए और बी के अंदर, तो इसको पहले हटा देते हैं। और स्टार्टिंग एस से है और पी के बाद आर दिया हुआ है, पी के बाद आर दिया हुआ है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, बात करें हमारे 12th क्वेश्चन की। द नेटिव्स ऑफ कैरिबियन रिगार्डेड द पपाया बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी एज अ मैजिक ट्री टू कीप देम हेल्दी। तो हिंट फाइंड करते हैं सबसे पहले। कैरेबियन के बाद क्या यूज़ कर सकते हैं, पपाया, एबिलिटी, मैजिक ट्री, हेल्दी। द नेटिव्स ऑफ कैरेबियन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, ये भी नहीं आ सकता। तो स्टार्टिंग में क्यू तो आएगा ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं नेटिव्स ऑफ कैरेबियन एज अ मैजिक ट्री, ये भी नहीं आएगा स्टार्टिंग के अंदर। द नेटिव्स ऑफ कैरेबियन टू कीप देम हेल्दी रिगार्डेड द पपाया। पी, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो क्या है, पी। तो स्टार्टिंग के अंदर हमें पी को यूज़ करना है, पी, पी। लास्ट के दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द नेटिव्स ऑफ कैरेबियन रिगार्डेड द पपाया एज अ मैजिक ट्री। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है, पी के बाद हमें यूज़ करना आर का। पी आर दोनों में दिया हुआ है, तो इसके बाद एक और हिंट ढूंढना पड़ेगा हमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। द नेटिव्स ऑफ कैरेबियन रिगार्डेड द पपाया एज अ मैजिक ट्री बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी। तो आर के बाद किसका यूज़ करना है, क्यू का यूज़ करना है। आर के बाद क्यू का यूज़ किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें हमारे 13 क्वेश्चन की। द इंडियन वुमन वॉन्ट्स इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एज एन इक्वल पार्टनर एंड इट इज़ नॉट टू मच टू डिमांड हर राइटफुल प्लेस। वॉन्ट्स के बाद हम यूज़ कर सकते क्या, हर राइटफुल प्लेस। स्टार्टिंग के अंदर एस की स्टार्टिंग करनी है, एस, एस। तो बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा हिंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हर राइटफुल प्लेस एज एन इक्वल पार्टनर। सो एस के बाद क्यू, तो एस के बाद क्यू दिया हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर ही दिया हुआ है। उसके बाद एज एन इक्वल पार्टनर इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो क्यू के बाद हमें यूज़ करना है पी का और लास्ट में आर का। तो एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे 14 क्वेश्चन की। दिस इज़ अ लेटर बाय अ यंग लेडी हु वॉज लेटली वाउंडेड इन अ ड्वेल रिटन पैशनेटली वेरिन शी लेमेंट्स द मिसफॉर्चून ऑफ अ जेंटलमैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग, दिस इज़ अ लेटर,
रिटन पैशनेटली, तो स्टार्टिंग हम करते हैं आर से, बाय अ यंग लेडी, पी, वेयर इन उस लेटर के अंदर, तो पी के बाद हमें यूज़ करना है एस का, वेयर इन शी लेमेंट्स द मिसफॉर्चून ऑफ अ जेंटलमैन, जेंटलमैन के लिए हु वॉज लेटली वाउंडेड इन अ डुएल, तो एस के बाद हमें यूज़ करना है क्यू का। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हमें, आर, आर के बाद पी, पी के बाद एस, एस के बाद क्यू, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 15th क्वेश्चन की, इट इज़ अ वंडर दैट माइग्रेटरी बर्ड्स विदाउट एवर गेटिंग लॉस्ट ऑलवेज मैनेज टू फाइंड देयर होम फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो सबसे पहले माइग्रेटरी बर्ड्स के बाद हमें किसका यूज़ करना है, फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, एस। तो एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें पी के बाद एस का यूज़ दिया हुआ है, उसके बाद विदाउट एवर गेटिंग लॉस्ट, एस के बाद क्यू, ऑलवेज मैनेज टू फाइंड देयर होम, और सबसे लास्ट में आर का यूज़ करना है। सो पी एस क्यू आर, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात करें 16th क्वेश्चन की, बट नेल्सन मंडेला modern country in a modern way and could run a new shifted the beliefs of the people so they could heal the racial conflict। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है नेल्सन मंडेला, इसके बाद हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। मॉडर्न कंट्री पी नहीं आ सकता, एंड कुड रन अ न्यू क्यू भी नहीं आएगा, शिफ्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हमें आर का यूज़ करना है, सो दे कुड हील, एस भी नहीं आ सकता। सो शिफ्टेड द बिलीफ ऑफ द पीपल, तो स्टार्टिंग में आर ए के अंदर और सी के अंदर, शिफ्टेड द बिलीफ ऑफ द पीपल सो दे कुड हील द रेशियल कन्फ्लिक्ट, आर के बाद हमें एस का यूज़ करना है। तो आर के बाद एस का यूज़ किस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन के अंदर, आर एस क्यू पी, एस के बाद क्यू, रेशियल कन्फ्लिक्ट एंड कुड रन अ न्यू, मॉडर्न कंट्री ना मॉडर्न वे, क्यू के बाद पी का यूज़, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, सो ई इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बात करें हमारे 17th क्वेश्चन की, बट कोलालमपुर वेयर मॉडर्न मेल एग्जीक्यूटिव्स बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर्स माइट हैव अ सेलुलर फ़ोन इन हैंड, तो हमें ध्यान रखना है माइट हैव अ सेलुलर फ़ोन इन हैंड ये पहले यूज़ करना है, बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर्स ये इसके बाद यूज़ किया जाएगा। इज़ अ सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन, तो देख सकते हो कोलालमपुर इज़ अ सिटी, तो स्टार्टिंग के अंदर किसका यूज़ करना है, एस का यूज़ करना है। इज़ अ फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन, वेयर, इसके बाद हमें पी का यूज़ करना है। तो एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एस के बाद पी का यूज़ दिया हुआ है, एस के बाद पी का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, एस पी आर क्यू। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, इफ़ फार्मिंग लाइफ इज़ नॉट टू कोलैप्स देर इज़ नीड फॉर एज अ प्रोफेशन एंड एज अ वे ऑफ अटेंशन टुडे टू फार्मर्स नीड्स इन द एरियाज of water credit technology market and land and agrarian reforms। तो सबसे पहले हिंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में फार्मिंग के बाद हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो लाइफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं एज अ प्रोफेशन को एंड एज अ वे ऑफ लाइफ, तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। स्टार्टिंग अंदर क्यू, क्यू के बाद पी का यूज़ करना है। लाइफ इज़ नॉट टू कोलैप्स देर इज़ नीड फॉर अटेंशन, तो पी के बाद हमें आर का यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग क्यू पी आर एस, सबसे लास्ट में क्यू पी आर एस, ए ऑप्शन, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं 19th क्वेश्चन की, इट शोज इट इज़ ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ इट्स इंडिया मीन्स बिजनेस sovereignty and elements that threaten it while it is for transparent and open ties। तो सबसे पहले इट इज़ ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ इट्स, इसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं,
इंडिया मीन्स बिजनेस नहीं कर सकते, वाइल भी नहीं कर सकते, सोवर्निटी। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें पी के बाद आर का यूज़ दिया हुआ है। पी के बाद आर ए में दिया हुआ है, पी के बाद आर और बी ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद स्टार्टिंग कैसे करनी है, इट शोज इंडिया मीन्स बिजनेस, तो एक ऐसा ऑप्शन जिसकी स्टार्टिंग किससे हो, क्यू से हो। क्यू से स्टार्टिंग ए ऑप्शन की दी हुई है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, QSPR। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे 20th क्वेश्चन की, ट्रेवल टू वेयर यू डोंट द लोकल लैंग्वेज। तो इसके अंदर एरर दी हुई है कि डोंट के बाद हमें नो का यूज़ करना है। वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज एंड सी हाउ योर अ फॉरेन कंट्री इवन अ रीजन ऑफ इंडिया हैंड्स एंड एक्सप्रेशंस डू द टॉकिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग कैसे करनी है। ट्रेवल टू, वेयर का भी यूज़ कर सकते हैं और फॉरेन कंट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है, फॉरेन कंट्री इवन अ रीजन ऑफ इंडिया वेयर, इंडिया के बाद हमें वेयर का यूज़ करना है। तो स्टार्ट आर से करनी है, आर के बाद हमें पी का यूज़ करना है। तो एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंदर आर और आर के बाद पी का यूज़ दिया हुआ है स्टार्टिंग के अंदर ही, बी ऑप्शन RPQS, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कराई जाती है? तो आज ही RK फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। RK फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको UPSC NDA, इसके साथ साथ UPSC CDS, SSC CHSL, SSC CGL, CUET, STSC और इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ 10th और 12th जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं इनकी तैयारी भी कराई जाती है। स्टूडेंट्स, फॉर फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।